बीएसपी कायद अबरार हुसैन आजाद ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए तेलंगाना हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला केसीआर मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनकी हुकूमत में तेलंगाना मिनॉरिटीज फाइनेंस कमीशन नाकारा बन गई है, किसी को उससे मदद नहीं मिल रही। आइए देखते हैं अबरार हुसैन आजाद ने मजीद क्या कहा। मैं अबरार हुसैन आज़ाद, स्टेट कन्वीनर बहुजन समाज पार्टी, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन। आज हम इस बात का अवाम को इस बात से वाकिफ़ करवाना चाहते हैं कि अवाम अपने दुश्मन को पहचानिए। आज आरएसएस बीजेपी को हम जानते हैं कि वो बिलखुसूस अक़लियतों के मुसलमानों के रास दुश्मन है, लेकिन उनसे जो ख़तरनाक दुश्मन है वो हमारे ही दरमियान में है। और ये जो केसीआर साहब हैं, ये उनसे भी ज़्यादा सख्त दुश्मनी का मुजाहरा इस रियासत तेलंगाना में गुज़िस्ता 8 साल से कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरह के मीठे मीठे वादे किए, जो उन्होंने बयानात दिए, उसके बरखिलाफ़ 8 साल में मुसलमानों को बिल्कुल ज़वाल की तरफ लेकर गए। मुसलमानों की तरक्की बिलखुसूस अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन को बिल्कुल नाकारा बना दिया। और करीब 2016 में 1 लाख से ज़ायद के दरख्वास्तें मतलूबा मंगा करके 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोन देने का झांसा दिए, और फिर उनमें से किसी को लोन नहीं देते हुए कुछ चंद लोगों को 50,000 का रास्त डायरेक्ट जो है ना लोन उनको दिए। उसके बरखिलाफ़ अभी तक 8 साल में मुख्तसर कारें, मुख्तसर ऑटो देने के अलावा अगर हम दूसरी तंजीमों को देखें, जैसे SC ST को देखें, तो उनके जो वेलफेयर के जो काम हो रहे हैं उसके बनिस्बत मुसलमानों के बिलखुसूस अक़लियतों के वेलफेयर के काम करने में केसीआर साहब नाकाम हैं। और अभी तक 50,000 एक नए चेयरमैन आए हैं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के। उन्होंने ऐलान किया कि 50 करोड़ के ज़रिए मुसलमानों को लोन दिया जाएगा। उसके बरखिलाफ़ 6 महीने हो गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और उस लोन में भी इस बात की जो है ना कोशिश की जा रही है कि वो बैंकों से मरबूत किया जाए। लास्ट टाइम में ये शिकायत की गई थी कि बैंकों से दिए जाने वाला लोन मुसलमानों के हक़ में जो है ना हासिल होना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और मुसलमान जो है ना क़ानूनी तौर पे, डॉक्यूमेंट्स के तौर पे बैंकों में जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश कर सक रहे हैं, और बैंकों के चक्कर काटने की वजह से उनकी ज़िंदगियां जो है ना परेशान हो रही है। लिहाजा उनको रास्त लोन देने का वादा किया गए थे, अब दोबारा फिर से वही मुसलमानों को जो है ना तकलीफ़ देने के मकसद से, उनको परेशान करने के मकसद से ये मुसलमानों को जो 50 करोड़ का जो ऐलान किए थे वो लोन फिर बैंकों से मरबूत किया जा रहा है। बैंकों से मरबूत करने के बाद में सब्सिडी लोन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन उस वक्त देगा जब बैंक आपके लोन को कबूल करेगा। और बैंक जो है ना नए डॉक्यूमेंट्स पूछ करके और आपके लोन के प्रोसेस को पेंडिंग बता के और हो रहा है का वक्त ज़ाय करके ये ऐसा ही पीरियड में इलेक्शन आ जाएगा। मुसलमान फिर धोखे में रहेंगे, मुसलमान उम्मीद में रहेंगे। इसलिए ये आज ज़रूरत है कि आप अपने दोस्त और दुश्मन को जानिए। केसीआर साहब जो है ना ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मैं उर्दू को सरकारी दूसरी ज़बान बनाऊंगा, और आज कहीं पे एक उर्दू का बोर्ड नहीं है। उर्दू के अंदर एक ऐसे चेयरमैन को, उर्दू एकेडमी में एक ऐसे चेयरमैन को मुख्तस किए जो है ना उर्दू से नाबलीद है, वो तेलुगु मीडियम से है। और वो चेयरमैन जो अपनी चेयरमैनशिप की जब ओहदा लेता है तो उस वक्त में हज हाउस की बिल्डिंग में तेलुगु में बोर्ड लगाता है। आप देखिए, समझिए बात को, आप गौर करिए। ये जो केसीआर और उसके अतराफ़ के लोग हैं, ये जो नाअहल जो लोगों का जो मजमू जमा हुआ है, ये मुसलमानों को किस तरफ ढकेल रहे हैं। आज मुसलमान लॉकडाउन की वजह से हालात से बहुत दो चार हो गया। ऐसे वक्त में मुसलमानों को माशी तौर पे उनका सहारा बनना चाहिए था, उनको मदद करना चाहिए था। उनको लोनों के ज़रिए उनके दी जाने वाली सहूलतों को आसान करने के बजाय उसमें रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। और ऑटोस, नए कार और लोन का फौरी इजराई अमल में आए, इस बात का जो है ना बहुजन समाज पार्टी और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन इस बार के लिए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हम जो है ना भूख हड़ताल की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द इंदिरा पार्क में रिले हैंगर स्ट्राइक का जो है ना हम मंसूबा बना रहे हैं, क्योंकि अगर हम जब तक रोडों पर नहीं निकलेंगे, जब तक अपनी बात हम हुकूमत को बताएंगे नहीं, तब तक जो है ना
कोई नतीजे नहीं आएंगे। अगर हम NRC CAA के मामले में देखें, हम रोडों पे निकले थे और दिल्ली में किसान रोडों पे निकले थे, तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो क़ानून लाया गया था वो क़ानून वापस लिया गया। इसी तरह आज ज़रूरत है मुसलमानों को जागने की। आज अगर मेरी ज़रूरत है, मैं खुश हूँ, मेरे ख़ानदान अच्छा है, मेरी फैमिली अच्छी है बोल के आप घर में बैठेंगे तो गरीब मुस्तहक़ मुसलमानों के लिए आपकी ज़िंदगी किसी किस्म के काम में नहीं आएंगी। आप बेशक लोन के मोहताज नहीं है, आपको कार नहीं चाहिए, बेशक आपको ऑटो नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो मजबूर हैं, वो लोग जिनको ज़रूरतमंद है, उनके लिए आप बाहर निकलने की ज़रूरत है। खुदा हाफिज़। मैं इस मौके पर हाईटेक TV शफ़ी साहब का मैं मशकूर हूँ। वो आवाम की बात को आवाम तक ले आने में एक ज़रिया बन रहे हैं। अल्लाह उसको जो है ना कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मौलाना शफ़ी मसूदी बहुजन समाज पार्टी स्टेट कन्वीनर की हैसियत से मैं खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। देखिए, रियासत तेलंगाना जब से अमल में लाया गया, रियासत तेलंगाना बना 2014 से आज तक 8 साल गुज़र गए, लेकिन सुनहरा तेलंगाना के जो ख्वाब दिखा के या जज्बात, लोगों को जज्बात बना के, जज्बात में रखकर तेलंगाना हासिल किया तो गया था, लेकिन हासिल करने के बाद के जो हालात 8 साल से हम देख रहे हैं कि भाई ना सही तालीम मैसर हो रही, ना रोज़गारी में कुछ सहूलियात बढ़े, तमाम मसाइल से पूरी आवाम दो चार है। पूरी 4 करोड़ आवाम आज जो तेलंगाना की है बिल्कुल दो चार है मसाइल से। तो लिहाजा हम सबको इन तमाम जो वादे किए गए थे, ख़ास तौर पे TRS गवर्नमेंट और KCR की जानिब से जो वादे किए गए थे, ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ को लेकर, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। मुख्तलिफ़ वादे हैं, 12% रिज़र्वेशन है, और फिर वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर देने का जो वादा है, और इसी तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो भी कुछ काम कारकर्दगी नहीं है उसकी। आज उर्दू अकेडमी है, हज हाउस है, और इस तरह के जितने भी शोबे जात हैं माइनॉरिटीज़ के, एक भी शोबे के अंदर सही काम पूरा नाकारा उसको बना दिया गया, मजरू किया गया तमाम माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट्स को। लिहाजा आज जो दानिश्वर तबक़ा है, ख़ास तौर पे जो पढ़े लिखे लोग हैं, दानिश्वर समाज है, उलमा है, इंटेलेक्चुअल्स हैं, तमाम लोगों को आज इस आवाम को लेके, मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के मसाइल को लेके हम सबको इकट्ठा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, और हम सबको हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाने की ज़रूरत है। वरना हम ऐसे ही खामोश रहेंगे, घरों में बैठे रहेंगे, फिर हमारे मसाइल हल होंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो वादे किए गए थे उन वादों के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाना होगा। इसी बात को लेकर शहर के अंदर जितने भी तंजीमें हैं, उन तमाम मुस्लिम तंजीमों को जोड़कर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के नाम से एक जमात की तश्कील दी गई है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द इस शहर के दानिश्वर तबक़ात को और दीगर मुस्लिम समाज के जो भी जमातें हैं, उन तमाम समाज को हम लेकर एक यूनाइटेड फ्रंट कायम किए। हम इसके ज़रिए हुकूमत के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह जितने भी हमारे माइनॉरिटीज़ के इशूज़ हैं और जितने शोबेजात के जो मसाइल हैं, उन तमाम मसाइल को लेकर हम भूख हड़ताल का मनसूबा बनाए हैं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये आगाज़ शहर के धरना चौक पर होगा। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी दानिश्वर तबक़े और जो भी उलमा है और जो भी ज़िम्मेदारान हैं, हम गुजारिश करते हैं कि सब मुत्तहिद होकर हम आवाम के इस मसले को लेकर हम आवाज़ उठाएंगे, और हम आवाज़ उठाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे तो फिर ये मसाइल हल होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।